गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किसे सॉल्व करना है? हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमें इक्वेशन गिवन है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो अब यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ 1 है, तो हम लेंगे यहाँ एलसीएम। इधर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड होके 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करें? अब ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x। अब इसको थोड़ा जनरल जो हमारी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म जो कि यहाँ है राइट हैंड साइड पर, चलो इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो ये आते आते अपना साइन चेंज कर लेगी एंड देन कांस्टेंट टर्म, और राइट हैंड साइड पर हम बिठा देंगे किसे? 0। अब ये हमारी आ गई है जनरल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। देखो क्या करना होता है हमें फैक्टराइजेशन में। हमारे पास पहला नंबर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1। मिडल टर्म हमारी क्या है? 3। तो अब हमें चाहिए ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर तो आ जाए 1। जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, लेकिन जब हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो वो नंबर्स कौन से हैं? देखो 1 किसको मल्टीप्लाई करके बनाएगा? 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके बनाएगा। तो अब 1 और 1 को तो किसी भी कंडीशन में हम प्लस कर ले माइनस कर ले 3 नहीं आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन में हम फैक्टर्स तो नहीं बना पा रहे। इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से नहीं, किससे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जब हमने ट्राई किया तो फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सॉरी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये ए बी सी ये सब क्या है? चलो इसे देख लेते हैं। ये ए बी सी हमारे पास क्या है? तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, ये जो हमारी इक्वेशन थी, इन्हीं के कोफिशिएंट्स हमारे ए बी सी होते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमारा होता है ए, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, और जो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है वो होती है सी। एक्चुअली ना हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसी फॉर्म के कंपैरिजन से हमने अपने ए बी और सी देख लिए हैं। और क्या करें? अब हम करते हैं वैल्यू प्लेस। हाँ देखो, माइनस और बी की वैल्यू हमारे पास -3 है, माइनस में -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या था हमारा? 1, एंड सी हमारे पास कितना है? -1। अब इसके बाद हम इन्हें सॉल्व कर लें। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a भी है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब उसको करते हैं आगे सॉल्व। माइनस इंटू -3 इज +3। यहाँ से जब इसे सॉल्व किया +3 आ गया। अब ये प्लस माइनस अंडर रूट -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 इंटू 1 4 बाय 2 इंटू 1 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13 बाय 2। तो अब हमारे पास x की दो वैल्यू आई है। x इज ईदर 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। बोथ आर x। तो x की दोनों ही ये वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। हमने सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।